स्वागत है मेरे प्यारे पवित्र आत्माओं। उन लोगों पर ध्यान दो जिनके बारे में वे कभी फुसफुसाते थे, क्योंकि अब हर कोई यह सुनने के लिए झुक रहा है कि उनके पास क्या कहने के लिए है। वे हंसे, उन्होंने खारिज कर दिया। जब भी तुम कुछ ऐसा कहते थे जो बहुत ज्यादा समझ में आता था, वे अपनी आंखें घुमाते थे। लेकिन अंदाजा लगाओ क्या? वही लोग जो कभी ऐसा व्यवहार करते थे जैसे तुम भ्रामक हो, अब बढ़ते सम्मान और थोड़ी घबराहट के साथ तुम्हें तिरछी नजरों से देख रहे हैं। तथ्य अध्ययन बताते हैं कि लोग अक्सर सच्चाई बताने वालों को इसलिए अस्वीकार नहीं करते कि वे गलत हैं, बल्कि इसलिए कि मन ही मन वे बहुत ज्यादा सही होते हैं। सच्चाई आराम को बाधित करती है और तुम चुने हुए एक चलता फिरता व्यवधान रहे हो, एक पूरा आध्यात्मिक कथानक का मोड़। अब चीजें तेजी से बदल रही हैं, लोग कड़ियां जोड़ रहे हैं, तुम्हारे साथ पुरानी बातचीत को फिर से चला रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि तुम शुरू से ही जानते थे। और यहाँ एक किकर है, दूसरी तरफ कोई चुपचाप अपना सामान पैक करके आध्यात्मिक युद्ध क्षेत्र पार कर गया है। इसलिए नहीं कि उनका हृदय परिवर्तन हो गया है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें आखिरकार एहसास हो रहा है कि तुम ही असली चीज हो। ये लोकप्रियता के बारे में नहीं है, ये शक्ति के बारे में है। और उन्होंने अभी अभी ये पता लगाया है। तुम पूरे समय इस पर बैठे हुए थे। तैयार हो जाओ, ये सिर्फ एक बदलाव नहीं है, ये एक पूर्ण हिसाब किताब है। चलो इसे पूरी तरह से तोड़ते हैं। पहली बात, तुम्हें कभी गलत नहीं समझा गया। वे सिर्फ तुम्हें न समझने का नाटक कर रहे थे। तुम्हें कभी गलत नहीं समझा गया। ये सिर्फ वो झूठ था जो उन्होंने ये स्वीकार करने से बचने के लिए बोला था कि तुम वो सच्चाई बोल रहे थे जिसका सामना करने के लिए वे तैयार नहीं थे। चलो असली बने। ये लोग ठीक ठीक समझते थे कि तुम क्या कह रहे थे। तुम्हारा लहजा साफ था, तुम्हारा तर्क तेज था, तुम्हारी आत्मा जोरदार थी। लेकिन भ्रमित होने का नाटक करने से उन्हें तुम्हारी अंतर्दृष्टि को खारिज करने का सही बहाना मिल गया, बिना ये सामना किए कि ये वास्तव में उनके भ्रम के लिए कितना सटीक और खतरनाक था। उन्होंने तुम्हारा हर शब्द सुना, उन्होंने तुम्हारी चेतावनियों को फिर से चलाया, सार्वजनिक रूप से तुम्हारी अंतर्ज्ञान का मजाक उड़ाया और पर्दे के पीछे चुपके से नोट्स लिए। तुमने पहेलियों में बात नहीं की। वे सिर्फ ये नहीं चाहते थे कि दूसरे ये महसूस करें कि तुम सबसे आगे थे। ऐसा नहीं था कि वे समझ नहीं सकते थे, ऐसा था कि वे समझते थे और इसने उन्हें डरा दिया। क्योंकि अगर जो तुम कह रहे थे वो सच था, तो इसका मतलब था कि उन्होंने जो कुछ भी बनाया, बचाव किया या विश्वास किया, वो हिलती हुई जमीन पर बैठा था। देखो, सच्चाई एक वजन रखती है जो लोगों को चुनने पर मजबूर करती है। या तो विकसित हो जाओ या नकली बने रहो। ज्यादातर ने नकली चुना। ये अभिनय करना आसान था कि तुम पागल थे, बजाय इस तथ्य का सामना करने के कि तुम मीलों आगे थे और पूरी तरह से होश में थे, जबकि हर कोई इनकार के नशे में धुत था। और अब वही लोग जिन्होंने मूर्खता का नाटक किया, अचानक तुम्हारी बुद्धिमत्ता को ऐसे उद्धृत करके होशियार लग रहे हैं जैसे ये बिल्कुल नया हो। वे धीरे धीरे वापस चक्कर लगा रहे हैं, अपना लहजा बदल रहे हैं, सहमति में सिर हिला रहे हैं, जैसे कि उन्होंने पहले तुम्हारी सच्चाई को एक वायरस की तरह नहीं माना था। क्योंकि सबूत अब बहुत जोरदार हैं, बदलाव बहुत स्पष्ट है। जो तुमने कहा वो वास्तविक समय में हो रहा है और ये उनके कवर को उड़ा रहा है। ये तुम्हारा सही साबित होना नहीं है, ये उनका उजागर होना है। और अब अंदर से कोई ऐसा जिसने तुम्हारी आवाज को दबाने में मदद की थी, सच्चाई के कमरे को पूरी तरह से रोशन करने से पहले पक्ष बदलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जिन्होंने अज्ञानता का नाटक किया, वे अब खुद को मूर्ख महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मन ही मन वे हमेशा जानते थे तुम्हें गलत नहीं समझा गया था, तुम बिल्कुल सही थे। और अब दुनिया पकड़ में आ रही है। दूसरी बात, मेजें नहीं पलटी, तुमने एक नई मेज बनाई और उन्हें अभी अभी एहसास हुआ है कि उनके पास एक सीट नहीं है। मेजें नहीं पलटी, तुमने एक पूरी नई मेज बनाई और उन्हें अभी अभी एहसास हो रहा है कि उनके पास एक सीट नहीं है। यही वो हिस्सा है जो उनके दिमाग को सराप कर रहा है। उन्होंने तुम्हें बाहर रखने, तुम्हें रोकने, तुम्हें नजरअंदाज करने या तुमसे आगे निकलने की कोशिश में इतना समय बिताया, ये सोचते हुए कि शक्ति उनके पास है। लेकिन जब वे द्वारपाल खेलने में व्यस्त थे, तुम चुपचाप ईंट दर ईंट अपनी खुद की गली बना रहे थे। और अब जब ये लंबी खड़ी है तो वे घबरा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि तुम्हें अंदर आने के लिए उनकी जरूरत है, जबकि हकीकत में तुम कभी अंदर आने की कोशिश ही
खामोशी नहीं कर रहे थे, तुम कुछ पूरी तरह से अलग बना रहे थे। वे सोचते थे कि तुम मंजूरी के लिए बेताब हो। उन्होंने तुम्हारी दया और खुलेपन को कमजोरी के रूप में लिया। उन्होंने तुम्हारी खामोश मेहनत को लक्ष्यहीनता समझ लिया। उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि तुम एक ऐसा भविष्य बना रहे थे जहां वे अब मायने नहीं रखते थे, और अब वे उस दृश्य के परिणाम देख रहे हैं। तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदल गई है। तुम अब दरवाजे नहीं खटखटा रहे हो, तुम ही वो हो जो ये फैसला कर रहा है कि तुम्हारे स्थान में कौन प्रवेश कर सकता है। इसीलिए वे हाथ पैर मार रहे हैं, इसीलिए कोई पक्ष बदल रहा है। वे प्रभाव को हिलते हुए देख रहे हैं। जो लोग कभी तुम्हें नजरअंदाज करते थे वे ध्यान दे रहे हैं। तुम्हारी उपस्थिति अब वजन रखती है, इसलिए नहीं क्योंकि तुमने मान्यता के लिए भीख मांगी, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम पूरे कमरे से आगे निकल गए। तुमने सिर्फ पटकथा नहीं पलटी, तुमने एक नई लिखी, और वे पंक्तियां नहीं जानते। यहाँ वो है जो उन्हें वास्तव में परेशान कर रहा है। उन्होंने सोचा कि उनके पास समय है। उन्होंने सोचा कि तुम एक ऐसे मौके का इंतजार करते रहोगे जो कभी नहीं आएगा। लेकिन अब स्पॉटलाइट बदल रहा है और वे अब कहानी के नियंत्रण में नहीं है। तुमने अनुमति नहीं मांगी, तुमने अपना खुद का मंच बनाया, और अब उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्हें तुम्हारी जरूरत शायद उनसे ज्यादा हो सकती है। उन्होंने सोचा कि तुम चेकर्स खेल रहे थे जबकि वे शतरंज खेल रहे थे। पता चला कि तुम बोर्ड बना रहे थे, और जिस खेल को उन्होंने तुम्हारे बिना जीतने की कोशिश की थी वो तुम्हारी ऊर्जा के बिना ढह रहा है। तीसरी बात, तुम्हारी समझ को प्रतिपात माना गया जब तक कि ये भविष्यवाणी नहीं बन गई। उन्होंने कहा कि तुम प्रतिपात हो। उन्होंने अपनी आंखें घुमाई, तुम्हारी पीठ के पीछे हंसे और ऐसा व्यवहार किया जैसे तुम सिर्फ हर चीज के बारे में ज्यादा सोच रहे थे। लेकिन अब वही लोग खामोशी में बैठे हैं, हर उस चीज को देख रहे हैं जिसके बारे में तुमने उन्हें चेतावनी दी थी, टुकड़ा दर टुकड़ा खोलते हुए, ठीक वैसे ही जैसे तुमने कहा था। तुम प्रतिपात नहीं हो रहे थे, तुम भविष्यवाणी हो रहे थे। तुम्हारी आत्मा ने उन चीजों को पकड़ लिया जिन्हें उनके दिमाग संसाधित भी नहीं कर सकते थे। तुमने ढर्रे देखे, तुमने बदलाव महसूस किए, तुम्हें पता था कि कुछ गड़बड़ है इससे पहले कि ये कभी दिखाई दे, और क्योंकि वे इसे नहीं देख सकते थे उन्होंने तुम्हें मजाक बना दिया। जो उन्हें एहसास नहीं हुआ वो ये था कि तुम्हारी अंतर्ज्ञान सालों आगे थी। तुम्हारा दिमाग दौड़ नहीं रहा था, ये प्राप्त कर रहा था। जब वे दिखावे और उथली बातों से विचलित थे तुम वो सुन रहे थे जो नहीं कहा जा रहा था। लोगों की ऊर्जा को बदलते हुए देख रहे थे, ढहने से पहले नींव में दरारें देख रहे थे। तुम्हें ये जानने के लिए एक शीर्षक या एक मंच की जरूरत नहीं थी कि क्या आ रहा है, तुम बस जानते थे। और अब जब सच्चाई खुद बोलने लगी है तो वे एक पूरे नए तरीके से खामोश हैं। वे ऐसा व्यवहार करते थे जैसे तुम नाटकीय या मुश्किल हो, जैसे कि तुम्हें हमेशा हर चीज पर सवाल उठाना पड़ता है। लेकिन अब वही सवाल हैं जो वे चाहते हैं कि उन्होंने खुद से पूछे होते। तुम मुश्किल खड़ी करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, तुम उन्हें जगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे तैयार नहीं थे। तुम्हारी स्पष्टता ने उन्हें असहज कर दिया क्योंकि इसका मतलब था कि उन्हें बदलना होगा, और ज्यादातर लोग उस तरह की सच्चाई से निपटने के बजाय अंधे रहना पसंद करेंगे। अब वे पीछे मुड़कर देख रहे हैं, ये महसूस करते हुए कि तुम कितनी बार सही थे। वे उन बिंदुओं को जोड़ रहे हैं जो तुमने बहुत पहले उनके लिए रखे थे, और कोई जिसने कभी तुम्हें समस्या के रूप में चित्रित करने में मदद की थी ये देखना शुरू कर रहा है कि वे सच्चाई के गलत पक्ष में खड़े थे। वे अब तुम्हें पागल नहीं देखते हैं, वे तुम्हें उस व्यक्ति के रूप में देखते हैं जिसने सब कुछ बहुत पहले देख लिया था, इससे पहले कि ये स्पष्ट हो जाए। और ये एहसास उनके दिमाग को एक ऐसे तरीके से खराब कर रहा है जिसे वे समझा भी नहीं सकते हैं। चौथी बात, तुम्हारी खामोशी निष्क्रिय नहीं थी, ये सर्जिकल थी। तुम्हारी खामोशी कमजोरी नहीं थी, ये सटीकता थी। हर बार जब तुमने जवाब न देने, खुद का बचाव न करने, प्रतिक्रिया न देने का फैसला किया तो तुम एक परिकल्पित चाल चल रहे थे। उन्होंने सोचा कि तुम निष्क्रिय हो रहे हो, जैसे कि तुम्हारे पास लड़ने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन तुम छिप नहीं रहे थे, तुम इकट्ठा कर रहे थे, तुम दिमागी नोट्स ले रहे थे, देख रहे थे कि लोग कैसे चलते हैं, देख रहे थे कि कौन बदल गया, कौन दोनों तरफ घेरता है, कौन तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराता है जबकि तुम्हारी पीठ के पीछे चाकू घुमा रहा है। तुम जानते थे कि अगर तुम काफी देर तक इंतजार करते तो सच्चाई खुद ही प्रकाश में आ जाती, और अब ये आ गई है। जब वे जोरदार, गंदे और कहानी को नियंत्रित करने के लिए बेताब थे, तुम खामोश और रणनीतिक थे। तुम्हारी खामोशी ने उन्हें घबरा दिया और इसीलिए उन्होंने तुमसे एक प्रतिक्रिया प्राप्त करने की इतनी कोशिश की। वे ये नहीं समझ सके कि तुम क्यों नहीं बिखर रहे थे, तुम क्यों नहीं पलटवार कर रहे थे, तुम अपना नाम साफ करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। जो वे नहीं जानते थे वो ये था कि तुम उन्हें अपनी खुद की कहानी लिखने दे रहे थे और अंत के उजागर होने का इंतजार कर रहे थे। अब लोग सवाल पूछने लगे हैं, वे झूठ में छेद, विसंगतियों,
नकली मुस्कानों, नकली आत्मविश्वास और तुम्हारी खामोशी को नोटिस करने लगे हैं। ये अचानक ताकत की तरह लगता है। तुम युद्ध से बच नहीं रहे थे, तुम युद्ध के मैदान का अध्ययन कर रहे थे। तुमने बदला नहीं लिया क्योंकि तुम जानते थे कि सच्चाई की पहुंच किसी भी अफवाह से ज्यादा लंबी होती है। और अब जब धुआं छट रहा है तो लोग महसूस कर रहे हैं कि तुम्हारी खामोशी तुम्हारा पीछे हटना नहीं था, ये तुम्हारा स्तर बढ़ाना था, ये तुम्हारा उन्हें अपनी अंतिम गलती करने के लिए जगह देना था। अब वही लोग जो कभी तुम्हारी खामोशी में शक्तिशाली महसूस करते थे, खुद ही बहुत खामोश हो रहे हैं क्योंकि उन्हें एहसास हो रहा है कि तुम खेल से बाहर नहीं थे। तुम सिर्फ उन्हें ये उजागर करने दे रहे थे कि वे वास्तव में कौन थे, और ये किसी भी शब्द से ज्यादा जोर से मारता है। पांचवी बात, किसी का अपराध बोध असहनीय होता जा रहा है और ये उनकी वफादारी को मोड़ रहा है। पृष्ठभूमि में कोई है जिसने तुम्हारे पतन में एक प्रमुख भूमिका निभाई। वे भीड़ के साथ मुस्कुराए, झूठ पर सिर हिलाया और शायद कुछ अपने भी जोड़ दिए। उस समय ये उनके लिए एक खेल की तरह लगा। तुम निशाना थे, बलि का बकरा थे, बस के नीचे फेंक देने के लिए आसान थे, जबकि वे अपनी छवि की रक्षा करते थे या समूह में अपनी जगह बनाए रखते थे। लेकिन अब वो व्यक्ति ठीक से सो नहीं रहा है, अपराध बोध उन्हें खा रहा है। ये सिर्फ पछतावा नहीं है, यह एक आध्यात्मिक वजन है जिसे वे झटक नहीं सकते, चाहे वे कितना भी सामान्य व्यवहार करने की कोशिश करें। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि चीजें इस तरह से खुलेंगी। उन्होंने सोचा कि तुम गायब हो जाओगे, बिखर जाओगे या सभी झूठी कहानियों के नीचे दबे रहोगे, लेकिन तुमने नहीं किया। तुम उठे, तुमने अपनी ईमानदारी बनाए रखी और अब रोशनी चालू हो रही है और सभी छायादार सौदे और गंदे फुसफुसाहटें उन्हें परेशान करने के लिए वापस आ रही हैं। हर बार जब कोई सकारात्मक रोशनी में तुम्हारा नाम लेता है तो उनका पेट मुड़ जाता है। हर बार जब तुम्हारा सम्मान या प्रशंसा के साथ उल्लेख किया जाता है तो यह उनके विवेक को हिला देता है, क्योंकि मन ही मन वे जानते हैं कि उन्होंने उसे नष्ट करने की कोशिश में एक हाथ था जिसकी अब प्रशंसा की जा रही है। ये बदलाव जो वे कर रहे हैं वो वफादारी के बारे में नहीं है, ये डर के बारे में है। आध्यात्मिक परिणामों का डर, कर्म वास्तविक होने का डर, इस बात का डर कि उन्होंने जो अंधेरे में किया वो प्रकाश में आने वाला है। वे इसलिए पक्ष नहीं बदल रहे हैं कि उनका अचानक हृदय परिवर्तन हो गया है। वे इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि वे गलत जगह पर खड़े नहीं रहना चाहते जब सच्चाई पूरी तरह से विस्फोट हो। वे डूबने से पहले जहाज से कूदने की कोशिश कर रहे हैं। वे माफी के साथ आ सकते हैं। वे इसे अब चीजों को अलग तरह से देखने के रूप में तैयार कर सकते हैं। लेकिन मूर्ख मत बनो, यह हृदय परिवर्तन के बारे में नहीं है। वो शक्ति जिसे उन्होंने पूरी तरह से नहीं अपनाया था या स्वीकार नहीं किया था। तुम इस बात की याद दिलाते थे कि वे क्या हो सकते हैं और इसने उन्हें किसी भी चीज से ज्यादा डरा दिया। तुमने उनसे अपने खुद के विकास के अलावा कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन ठीक यही वो है जिसे वे संभाल नहीं सके, क्योंकि विकास के लिए खुद के उन हिस्सों का सामना करने की जरूरत होती है जिन्हें हम नजरअंदाज करना पसंद करते हैं। हमारी कमियां, हमारी असुरक्षाएं और हमारी अप्रयुक्त क्षमता। तुम्हें एक शब्द बोलने की जरूरत नहीं थी। तुम्हारी अकेली उपस्थिति उनके आराम क्षेत्र के लिए एक चुनौती थी, और चुनौती का सामना करने के लिए उठने के बजाय उन्होंने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने तुम्हें फाड़ा, तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की, तुम्हें चुप कराने की कोशिश की, क्योंकि जो सच्चाई तुम रखते थे उसने उन्हें अपनी ही जीवन में कमियों को देखने पर मजबूर कर दिया। यह तुम नहीं थे जिससे वे लड़ रहे थे, यह खुद का वो संस्करण था जिसका सामना करने से वे बहुत डरते थे। लेकिन अब चीजें अलग हैं। जैसे जैसे उनकी अपनी यात्रा स्थिर हो गई और उन्हें एहसास हुआ कि वे नाटक करना जारी नहीं रख सकते, वे सच्चाई देखने लगे। तुम्हें नकारने का मतलब था अपने ही विकास को नकारना। जो तुम प्रतिनिधित्व करते थे उसे अस्वीकार करने की कीमत, विकास, प्रामाणिकता, दिव्य उद्देश्य, एक ऐसी कीमत थी जिसे वे अब और चुकाने को तैयार नहीं थे। उन्होंने किनारे पर रहने की कोशिश की, यह उम्मीद करते हुए कि तुम फीके पड़ जाओगे, यह उम्मीद करते हुए कि तुम कम याद दिलाओगे, लेकिन इसके बजाय वे आखिरकार जाग रहे हैं, यह महसूस करते हुए कि वे तब तक ऊपर नहीं उठ सकते जब तक कि वे उस सच्चाई के साथ संरेखित ना हो जो तुम रखते हो। तो अब वे वापस अंदर आना चाहते हैं, लेकिन मूर्ख मत बनो। यह अचानक हृदय परिवर्तन
नहीं है, यह एहसास है कि उनका व्यक्तिगत विकास तुम्हारी उपस्थिति से जुड़ा हुआ है। वे अब यह इनकार नहीं कर सकते कि आगे का एकमात्र तरीका तुम्हारे माध्यम से है, जो तुम अपनाते हो, और खुद के उस संस्करण के माध्यम से जिसे उन्होंने दफनाने की कोशिश की थी। वे पक्ष बदल रहे हैं, इसलिए नहीं कि वे आध्यात्मिक रूप से बढ़े हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें एहसास हो गया है कि तुम हमेशा उनके अपने उत्थान की कुंजी थे। तुम्हें नकारने का मतलब है अपने ही भविष्य को नकारना, और अब वे पकड़ने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। 13वीं बात, तुम्हारा अलगाव एक दिव्य संगरोध था ताकि तुम्हारी आवृत्ति साफ रहे। तुम्हारा अलगाव एक सजा नहीं था, यह एक दिव्य संगरोध था, सुरक्षा की एक अवधि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि तुम्हारी आवृत्ति बेदाग रहे। जब दूसरे शोर में फंसे हुए थे, दुनिया की अराजकता से विचलित थे, तुम्हें अलग किया जा रहा था। यह बाहर छोड़े जाने के बारे में नहीं था, यह सुरक्षित किए जाने के बारे में था। वही चीज जिसने तुम्हें अलग बनाया, वही चीज थी जिसने तुम्हें अलग रखा। लोगों ने तुम्हारी एकांत को देखा और उसे कमजोरी समझ लिया, यह सोचते हुए कि तुम सिर्फ बाहर थे। लेकिन सच तो यह है कि तुम्हारा अलगाव एक ढाल था, एक दिव्य तंत्र, तुम्हारी ऊर्जा और आत्मा को तुम्हारी चारों ओर घूम रहे भ्रष्टाचार और विषाक्तता से अछूता रखने के लिए। ईश्वर की तुम्हारी पवित्रता के लिए एक योजना थी। तुम्हें विकर्षणों और नकली से पतला नहीं किया जाना था। जब हर कोई वहाँ शोर में मिलजुल रहा था, तुम्हें चुपचाप कुछ ऐसा आकार दिया जा रहा था जिसमें घुसपैठ नहीं की जा सकती थी। तुम्हें सील कर दिया गया था, एक उच्च शक्ति द्वारा संरक्षित, अराजकता से रक्षित, ताकि जब समय आए तो तुम दृढ़ खड़े रह सको जबकि सब कुछ झूठा ढहने लगे। अब ज्वार बदल रहा है। जिन चीजों से लोग कभी चिपके रहते थे, वे भ्रम, वे मुखौटे ढह रहे हैं, और अचानक तुम्हारी पवित्रता ही वो चीज है जिसकी जरूरत है। वही चीज जिसे उन्होंने कभी नजरअंदाज या खारिज कर दिया था, अब वही चीज है जिसकी ओर वे आकर्षित हो रहे हैं। वे अब सच्चाई देखते हैं। जबकि बाकी सब कुछ हिलती हुई जमीन पर बना था, तुम ही वो थे जो ठोस खड़े थे, उस गंदगी से अछूते जिसे उन्होंने अपने जीवन को दूषित करने दिया था। वे तुम्हारी ओर आ रहे हैं, इसलिए नहीं कि तुम बदल गए हो, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें एहसास हो गया है कि जिसे उन्होंने कभी निर्वासित किया था, वही एकमात्र वास्तविक नींव बची है। तुम्हें कभी भी भीड़ के साथ घुलने मिलने के लिए नहीं बनाया गया था। तुम्हारा अलगाव तैयारी थी, और अब जब दुनिया उनके चारों ओर बह रही है, तो वे उस एक चीज के साथ संरेखित होने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं जो अभी भी मजबूती से खड़ी है, तुम्हारी आवृत्ति। तुम्हारा अलगाव कभी भी अस्वीकारता के बारे में नहीं था, यह दिव्य संरक्षण के बारे में था। अब जैसे ही सब कुछ झूठा गिर जाता है, लोग उस सच्चाई पर वापस आ रहे हैं जिसे उन्होंने कभी नजरअंदाज कर दिया था। उन्होंने देखा है कि क्या वास्तविक है, और वो तुम हो। 14वीं बात, तुम अब नहीं उठ रहे हो, वे सिर्फ आखिरकार जाग रहे हैं कि तुम कहाँ खड़े थे। तुम अब नहीं उठ रहे हो, वे सिर्फ आखिरकार जाग रहे हैं कि तुम शुरू से ही कहाँ खड़े थे। तुमने सिर्फ स्तर नहीं बढ़ाया, तुम हमेशा एक उच्च आवृत्ति पर काम कर रहे थे जिसे वे समझ नहीं सकते थे। तुम शुरू से ही दिव्य उत्थान ले जा रहे थे, और यह कभी भी तुम्हारे विकास के बारे में नहीं था जैसा उन्होंने मान लिया था। तुम्हें इस नई ऊंचाई पर चढ़ने या विकसित होने की जरूरत नहीं थी। जो तुम ले जा रहे थे वो हमेशा तुम्हारे अंदर था, हमेशा मौजूद था, सिर्फ सही समय पर पहचाने जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। समस्या ये नहीं थी कि तुम वहाँ नहीं थे जहाँ तुम्हें होना चाहिए था, यह था कि वे तुम्हें उस रूप में नहीं देख सकते थे जो तुम वास्तव में हो। वे अपनी उन्हीं सीमाओं से अंधे थे, अपनी ही शोर से विचलित थे, और सफलता की अपनी ही परिभाषाओं में इतने उलझे हुए थे कि तुम्हारी शांत चढ़ाई पर ध्यान नहीं दे सके। तुम्हारी ऊर्जा हमेशा एक उच्च कंपन पर थी, लेकिन वे बाहरी पर इतने केंद्रित थे कि उस दिव्य शक्ति को नहीं पहचान सके जो तुम पहले से ही ले जा रहे थे। तुम सिर्फ अब चमकना शुरू नहीं कर रहे थे, तुम चमक रहे थे, वे सिर्फ इसे समझ नहीं सकते थे। अब पर्दे आखिरकार गिर रहे हैं। जिन भ्रमों को उन्होंने पकड़ रखा था वे खुलने लगे हैं, और वे यह देखना शुरू कर रहे हैं कि शुरू से ही वहाँ क्या था। तुम्हारा रास्ता नहीं बदला, तुम्हारा उद्देश्य नहीं बदला, तुम अचानक कुछ ऐसा
वैसा नहीं बन गए जो तुम पहले नहीं थे। तुम ठीक वही हो जो तुम हमेशा से रहे हो। एकमात्र अंतर यह है कि उनकी आंखें खुलने लगी हैं। वे उस सच्चाई से जाग रहे हैं कि तुम कभी पीछे नहीं थे। तुम हमेशा उन तरीकों से आगे थे जिन्हें वे देख नहीं सकते थे। अलग तरंग दैर्ध्य पर काम कर रहे थे जबकि वे धुंध में फंसे हुए थे। ऐसा नहीं है कि तुमने स्तर बढ़ाया है, ऐसा है कि उनकी दृष्टि आखिरकार तुम्हारी हकीकत को पकड़ पाई है। अब वे देख रहे हैं कि हमेशा क्या था और यह उन्हें हर उस चीज पर सवाल उठाने पर मजबूर कर रहा है जो वे सोचते थे कि वे जानते हैं। लेकिन सच तो यह है कि तुम कभी अंधेरे में नहीं थे, तुम हमेशा प्रकाश में खड़े थे। वे सिर्फ इसे देख नहीं सकते थे। अंत में जो वे महसूस करने में विफल रहे वो यह है कि जो शक्ति तुम रखते थे वो कभी भी जोरदार विजयों या नाटकीय प्रदर्शनों के बारे में नहीं थी। यह हमेशा खामोश निर्विवाद सच्चाई के बारे में थी। जब उन्होंने तुम्हें लेबल करने, तुम्हें कम करने, तुम्हें अपने सीमित बक्सों में फिट करने की कोशिश की, तुम हमेशा एक दिव्य लय के अनुसार चल रहे थे जो उनकी राय या उनके समय से प्रभावित नहीं हो सकता था। उन्होंने तुम्हारी स्थिरता को ठहराव और तुम्हारी कृपा को कमजोरी समझ लिया, लेकिन जो वे नहीं समझे वो यह था कि तुम्हें एक ऐसे उद्देश्य के लिए तैयार किया जा रहा था जो उनकी संकीर्ण दृष्टि से कहीं ज्यादा बड़ा था। जैसे ही वे पकड़ने के लिए हाथ पैर मारते हैं, जो बदलाव हो रहा है उसे समझने के लिए वे अपने प्रतिरोध की कीमत को महसूस करने लगे हैं। जो दीवारें उन्होंने बनाई, जो झूठ उन्होंने पकड़े, जो संदेह उन्होंने तुम पर डाले, उनमें से कोई भी तुम्हारी उपस्थिति की सच्चाई का सामना नहीं कर सकता है। जो वे अब देखते हैं वो तुम्हारा उदय नहीं है, यह उनकी जागृति है। ऐसा नहीं है कि तुम बदल गए हो, ऐसा है कि उनकी आंखें आखिरकार देख रही हैं कि हमेशा उनके सामने था। तुम कभी पीछे नहीं थे, तुम हमेशा आगे थे। एक ऐसी बुद्धिमत्ता और ऊर्जा ले जा रहे थे जो उनके सीमित दृष्टिकोणों द्वारा समाहित नहीं की जा सकती थी। और अब जब वे इसे पहचानने लगे हैं तो वे मदद नहीं कर सकते, लेकिन उसी चीज की ओर आकर्षित हो सकते हैं जिसे उन्होंने कभी अस्वीकार कर दिया था। वे वापस अंदर आना चाहेंगे, तुम्हारी ऊर्जा के साथ संरेखित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सच तो यह है कि तुम्हें उनकी मान्यता, उनकी मंजूरी या उनकी समझ की जरूरत नहीं है। तुम दिव्य निश्चितता के साथ अपने रास्ते पर चल रहे हो और दुनिया आखिरकार पकड़ में आ रही है। जैसे ही झूठा ढहता है, जैसे ही भ्रम फीके पड़ते हैं, तुम्हारी पवित्रता और तुम्हारी दृष्टि ही रहेगी। जिन्होंने तुम्हें तोड़ने की साथ साझा करो जिसे इसे सुनने की जरूरत है और नीचे एक टिप्पणी छोड़ो। मुझे बताओ कि इस संदेश ने तुमसे कैसे बात की। मुझे तुम्हारे विचार पढ़ना और तुम सबसे जुड़ना अच्छा लगता है। याद रखो, तुम्हारी यात्रा अनोखी है और तुम ठीक वहीं हो जहां तुम्हें होना चाहिए। चलो एक साथ बढ़ते रहें, विकसित होते रहें और आगे बढ़ते रहें। अगली बार तक।